गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन हमारा 4 चल रहा है। हमने कल किए थे इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लेसन ये सबसे पहले हुआ था। ठीक है, क्वेश्चंस इसके आज हम कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट कर लिए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज आयरन यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज, रेलवे लाइंस एटसेट्रा। ठीक है, तो इस लेसन का नाम क्या था हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स, आयरन एक क्या है, मेटल्स। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयरन का ही यूज क्यों करते हैं हम बिल्डिंग बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में और ब्रिज बनाने में। उसका हमें रीजन बताना है। तो आंसर क्या है हमारा, आयरन इज स्ट्रोंग। ठीक है, आयरन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रोंग होता है, हार्ड होता है और एक टफ मेटल है ये। ठीक है, स्ट्रोंग है इसलिए इसका किस में यूज किया जाता है, ब्रिज में। हार्ड है इसलिए। और क्या होता है, हैंस इट कैन रेजिस्ट द हाई लोड। और ये बहुत ज़्यादा हाई वेट को भी सहन कर सकती है, हाई स्ट्रेस को भी और स्ट्रेन को भी। अब ब्रिज है उसमें से क्या होते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स, कितने हैवी हैवी व्हीकल्स आते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, आयरन का यूज करते हैं। तो वो क्या है, आयरन बहुत ज़्यादा हैवी लोड को रजिस्ट कर सकता है, इसलिए ही उसका यूज होता है। तो सो इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड रेलवे लाइंस। सेम रेलवे लाइंस के में होता है, इनमें भी क्या होता है, जो ट्रेन होती है बहुत हैवी वेट होता है। तो सिर्फ आयरन ही है जो रजिस्ट कर सकता है उसके हाई लोड को। तो आयरन इसलिए इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स आर हीटेड डायरेक्टली ओवर ए फ्लेम। जो मैग्नीशियम और कॉपर मेटल होती हैं वो डायरेक्टली हीटेड की जाती हैं फ्लेम के अंदर। ठीक है, विच ऑफ टू विल बर्न इन एयर। इनमें से कौन सी दोनों में से कौन सी है जो एयर के अंदर बर्न होगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैग्नीशियम और कॉपर मेटल है, दोनों को हम हीट करते हैं फ्लेम के अंदर, तो कौन सी बर्न होगी इनके अंदर, एयर के अंदर। एयर के अंदर वही बर्न होगी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज होती है एक, तुम्हें तो नहीं बताइए शायद, कि जो मैग्नीशियम है मेटल और एक कॉपर है। कॉपर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको तांबा। ठीक है, जो तांबा होता है या फिर बोल सकते हैं कॉपर मेटल है, जो वो क्या होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है एयर के प्रति। लेकिन जो मैग्नीशियम है, पोटासियम है और सोडियम है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो बोल सकते हैं मैग्नीशियम और कॉपर में से मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में बहुत ही रिएक्टिव होती है और इट रिएक्ट वेरी इजली, वो रिएक्ट करती है वेरी इजली टू मिल्ड टेम्परेचर एंड विद ऑक्सीजन। ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है और ऑक्सीजन के साथ भी इजली। तो बोल सकते हैं दोनों में से मेटल, मैग्नीशियम मेटल है वो मोर सेंसिटिव होती है टू चेंज एंड बर्न विद ब्राइट फ्लेम। ठीक है, तो एयर के अंदर ब्राइट फ्लेम के साथ कौन सी मेटल बर्न होगी, मैग्नीशियम, दोनों के अंदर से। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। हाउ विल दिस सॉल्यूशन बिहेव टुवर्ड्स दैट लिटमस पेपर। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें बताना है सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और जो रिएक्ट करने के बाद जो बनता है वो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर के प्रति कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वाटर का, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। एक सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या है, Na2O, सोडियम है ये, और ये क्या है हमारी ऑक्सीजन। तो Na2O प्लस में वाटर का होता है हमारा
H2O। तो ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन बना करके क्या बनाती हैं, 2NaOH। ठीक है, NaOH। तो Na क्या है हमारा, सोडियम, और OH क्या है हमारा, हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोल सकते हैं, जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बताना है कि वो लिटमस पेपर के प्रति कैसे बिहेव करता है। अब दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, जब हमने ये लेसन पढ़ा था उस टाइम भी बताए थे। रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर होता है, अगर कोई सॉल्यूशन रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू में कर देता है, तो वो सॉल्यूशन है हमारा बेसिक नेचर का। अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू है और उसको अगर सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं, वो उसको चेंज कर देता है रेड के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम हमारा जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एसिडिक नेचर का। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है इसके बताना रेड लिटमस पेपर के अंदर क्या शो करता है। जब हम रेड लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं, अगर वो कन्वर्ट कर हो जाता है ब्लू के अंदर, तो बोलेंगे वो बेसिक नेचर का। अगर वो चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है, तो बोलेंगे कि बेसिक नेचर नहीं है। तो ये नहीं बोल सकते कि वो एसिडिक नेचर है, वो बेसिक नेचर नहीं है। तो हम देखते हैं NaOH सॉल्यूशन कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो बोल सकते हैं सो बेसिक नेचर। तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर का। उसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन, डू नॉन मेटल आल्सो अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। क्या नॉन मेटल भी शो करती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, एग्जाम्पल देना है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, जिसके अंदर जो नॉन मेट सॉरी जो मोर रिएक्टिव है मेटल, वो डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव को, खुद उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाए, तो वो थी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो वीक पर्सन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। तो ये हमने मेटल्स के अंदर ही पढ़ी है मेनली। तो ये पूछ रहा है कि नॉन मेटल्स के अंदर भी होती है क्या, तो यस, नॉन मेटल आल्सो अंडरगो इन केमिकल रिएक्शन। तो वो भी क्या करती है, केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है। ठीक है, एग्जाम्पल बताना है। अब ये पता होना चाहिए नॉन मेटल कौन कौन सी होती है। तो नॉन मेटल कौन सी है, आयोडीन है और ब्रोमीन है इसके अंदर। तो Ki+Br2 रिएक्शन होने के बाद क्या बनाते हैं, KBr+I2। तो इसके अंदर देखो, पोटासियम के साथ पहले क्या था, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, आयोडीन के साथ Br। ये Br क्या है, मोर रिएक्टिव है, जो आयोडीन को डिस्प्लेस करके इसकी जगह खुद आ जाता है। ठीक है, तो इस क्या बोलेंगे, ब्रोमीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको हटा के खुद इसकी जगह आ गया, तो ये क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोर स्ट्रॉन्ग है Br, वो रिप्लेस कर देता है वीक को। ठीक है, तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कल करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।